कि नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, अवसर जाने, भूप बोली पथ हे मुनि ज्ञानी। इधर समय आ गई जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं। पहले पंडित जी को बुलाइए। अच्छा ठीक, तो हऊ महंगा पंडित हूँ, गांव को अन्य मत बुलाया। हऊ जवन हूँ बड़ा सीधवा हूँ, जवन 10-20 रुपया दे दिहल जाई मान जाई है। तो वह पंडित जी के बुलाया, तनी जानकारो हूँ, तनी सीधो हूँ, 10-5 रुपया हम कमो चल जाला। अच्छा ठीक है। अब पंडित जी, अब देखिए राजा दशरथ की क्या बात है, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। आज अपने नहीं गए, जब मनोकामना पूर्ण हो गई तो भगवान के पास कोई नहीं जाना चाहता है। अब उस दिन क्या हुआ था, चरण लाग कर विनय विशाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। पैदल चले गए गुरु के घर, जब रो रहे थे आंसू थम नहीं रहा था कि हमारे घर में एक संतान नहीं है। आज जब गुरु के कृपा से 4 संतान हो गई मेरे भाई, वही राजा अपने सिंहासन पर बैठ के कह रहे हैं जाओ बुला लाओ गुरु जी को, वशिष्ठ जी को बुला लाओ। क्या विडंबना है इस संसार की। संतों ने भाव दिया है कि चाहे जनना शौच हो चाहे मरना शौच हो, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो घर 10 दिन के लिए अशुद्ध होता है, या कोई घर में मर जाए तब भी 10 दिन की अशुद्धि लग जाती है। तो जब अशुद्ध हो जाता है, आदमी शौच में पड़ जाता है, तो ना तो मंदिर जाना चाहिए, ना तो गुरु के घर जाना चाहिए, ना तो भगवान का पूजा करना चाहिए। तो इसलिए चक्रवर्ती सम्राट श्री राजा दशरथ दूत को बुलाए और गुरु को बुलवाए, दूत से बुलवाए। गुरु जी आए, बड़ा आदर सत्कार हो गया। गुरु जी कहने लगे कि बताइए राजन, अब क्या है, अब तो अमन चैन है, खूब खुशी चल रही है अवध में, क्या दिक्कत है अब बताइए। कहे सरकार आपकी कृपा से यह हमारे यहाँ बाल गोपाल हुए हैं ना, तो इनका नामकरण कर दीजिए। इनका नाम क्या रखा जाए। पहले लोग भगवान के नाम पे नाम रखते थे, अब क्या रखा है ना, सचिन इनका नाम रख दिया, गांगुली रख दिया, नौ बदल गया, धर्मेंद्र रख दिया। तो भगवान के नाम पे नाम इसलिए रखा जाता था कि अगर मरते समय उसी बच्चे का नाम अगर मुख में आ गया तो गति हो जाएगी, इसलिए भगवान के नाम पे नाम रखा जाता था। जब भगवान के नाम पे नाम रखा जाता था, उस बच्चे को आप 10 बार रामचंद्र कह के बुलाएंगे ना, दिना भर में तो कम से कम 10 बार तो भगवान का भजन कर लेंगे, नहीं तो भजन न हुई है तामस देहा। इस शरीर से भजन नहीं हो पाता है। क्यों? अरे कभी बच्चे को स्कूल ले जाना है, कभी कपड़ा खरीदना है, कभी उसके लिए बस्ता खरीदना है, कॉपी किताब खरीदना है, पालन पोषण के लिए कुछ ना कुछ रुपया इकट्ठा करना, तो भजन नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान के नाम पे गृहस्थ अपने बच्चों का नाम रखते थे कि 10 बार अगर उस बच्चे का नाम लेके बुलाएंगे ना, तो 10 बार कम से कम हम भगवान का नाम ले लेंगे, इसलिए रखा जाता था। तीनों माताएं चारों कुंवर को लेकर के आ गई गुरु वशिष्ठ के सम्मुख। भगवान को देखे, गुरुदेव देखते रह गए कि सरकार आज ये अवसर मिला है, इसीलिए तो हम अयोध्या की जजमानी कर रहे थे। सरकार आ गए हैं आप, गुरुदेव तो नाम रख दीजिए।
अब नाम रखने लगे गुरु चारों लाल का। कैसे कैसे रख रहे हैं? अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सी कर सो सुख धाम राम यश नामा, सकल लोक दायक विश्रामा, सकल लोक दायक। गुरुदेव ने कहा जो ये है ना कौशल्या के गोद में बड़ा सुंदर शंख के समान इनका ग्रीवा है, हंसते हैं, हंस रहे हैं तो गाल में गड्ढा पड़ जा रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया इनकी मनोहर सूरत है, मूरत है ना। यह संसार को सुख देने वाले होंगे। सभी लोग इनके नाम को लेकर के प्रसन्न होंगे, कृतार्थ हो जाएंगे, तर जाएंगे। इनका बड़ा छोटा सा नाम रखा जाएगा राम। ये राम रहेंगे। और जो यह आपके दूसरे लाला है ना, यह संसार का भरण पोषण करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। और जो यह लाल है सुमित्रा के गोद में, ये बड़े क्रोधी हैं और इनका नाम लेने से शत्रु का नाश हो जाएगा। यह जिस रण क्षेत्र में खड़े हो जाएंगे वहां से शत्रु अपने आप भग जाएंगे। मोह रूपी शत्रु पे आघात केवल शत्रुघ्न जी करते हैं। मंथरा रूपी मोह पे आघात केवल शत्रुघ्न जी ने किया था, तो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। तभी स्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर भरत यश होई, नाम भरत यश होई, ताकर होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनका नाम शत्रुघ्न होगा। एक लाला और बचे हैं। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव इनके विषय में बताइए। कहे इनके विषय में पूछना ही नहीं है, यह तो बड़े भक्त होंगे राम के। इनका नाम बताएं। कहे इनका नाम बताइए। कहे लक्षण धाम राम प्रिय, हर सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम लक्ष्मण होगा। इनके यहाँ बड़ा शुभ लक्षण है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण रहेगा। अब चारों कुंवर हो गए। श्री राजा दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, थोड़ा बड़े हो गए। कहे अब इनका संस्कार करना चाहिए। बगैर संस्कार का जीव को नहीं रहना चाहिए। हर वर्ण में कुछ ना कुछ संस्कार होता है। राजाओं में होता है, ब्राह्मणों में होता है, क्षत्रियों में होता है, वैश्यों में होता है, शूद्रों में होता है। तो माता पिता ने कहा कि अब इनका जनेऊ संस्कार कर दिया जाए। कहे क्या? कहे भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब, भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता। दिन जनेऊ गुर पितु माता,
तीन जनेऊ गुरु पितु माता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बालक थोड़ा जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता कहते हैं इनका संस्कार करना चाहिए, तो जनेऊ हो गया। छोटे बच्चे होते हैं ना, तोतली भाषा में जब बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। हमारे यहाँ एक बच्चा बहुत तोतला बोलता था। उसके यहाँ एक मिलिट्री के जवान रिटायर गाँव के थे, गए और उससे पूछ रहे हैं, ये बाबू तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं, तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? और बेचारा सोचे कि न बोली तो बड़े क्रोधी लग रहे हैं। कहा अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? तो बच्चा कह रहा है पुई पुई, तोतला था। कहे अरे बताइए, हम मिलिट्री कर्नल पद से रिटायर्ड छोटा सा बच्चा हमको चिढ़ा रहा है। फिर कहे अरे तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? फिर कह रहा है पुई पुई। बड़ी गजब की बात। अब एक ठो बढ़िया को वहीं से डंडा उठाए, कहे रुका तू हम पीटी ला। अब जब लिए डंडा तो बच्चा चला घर में भाग, मम्मी के पास जाके लुक गया। उसकी बहन बाहर आई, कही अरे चाचा जी यहाँ पे एक छोटे से बच्चे के लिए डंडा लेके दौड़ा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप इतने क्रोधी हैं, मिलिट्री वाले इतने क्रोधी हैं। कहे एक बताओ, छोटा सा बच्चा हमको चिढ़ा रहा है। कहे क्या कह रहा है? कहे पुई पुई कह रहा है। कहे आप भी नहीं समझ पा रहे हैं उसकी भाषा को? कहे अरे वो कह रहा है पापा गए हैं फूलपुर, आजमगढ़ में फूलपुर बाजार है, तो कह रहा है पुई पुई नहीं कह रहा, वो कह रहा है फूलपुर गए हैं पापा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक तोतला था, उसका विवाह नहीं ठीक हो रहा था, तोतला था, विवाह नहीं ठीक हो रहा। तो माता ने कहा कि देखिए इस बार आ रहे हैं लड़के वाले ना, तो कुछ बोलना मत, बियाहवा हो जाइए। कहे ठीक है। अब कुछ नहीं, कै में पढ़ले होंगे, कै तक पढ़ले होंगे? कहना ही पढ़ले होंगे 10 तक। अरे बेटा तू तो बहुत चला, खुश रहा मौजा। तो कुछ मत बोलना। कहे ठीक है ना बोलेंगे। और जब आए सभी लोग बैठ गए देखारू घर पे, तो अंदर से चाय आई। अब इशारा किया गया चाय सबको दे दो, इसी बहाने देख लेंगे देखारू लोग। कहे ठीक है। अब चाय देने लगा तो क्या कह रहा है? अरे मम्मी चाहिए बड़ी दलम है। अरे भैया ये तो मामला गड़बड़, अब यहाँ नहीं होगा विवाह, यहाँ से चला जाए। तो तोतले बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो छोटे जब बच्चे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जी। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब हो गया जग जो भी थोड़ा भगवान जानने लगे ना, तो भगवान का क्या नियम था? अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता। सुबह उठते थे हमारे राम जी ना, तो जा करके पहले माता को, पिता को और गुरु जी को प्रणाम करते थे, फिर इसके बाद कुछ काम करते थे। लेकिन आज के बच्चे क्या हैं, अब क्या बताऊं, बच्चे बैठे हैं बिगड़ जाते हैं कि बाबा इस तरह से कहते हैं। आजकल माता पिता जाके सुबह जगाते हैं कि बाबू जग जाओ 7 बज गया है, स्कूल जाना है। कहीं पहले पापा चाय लियो, पापा को चाय देना चाहिए। बच्चा कह रहा मम्मी पहले चाय ले आइए तब हम जागेंगे, नहीं तो नहीं जागेंगे। अब क्या करें, मम्मी पापा आजकल अपने बच्चों का सेवा कर रहे हैं, वो भी बच्चे क्रोध में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जो माता पिता आपको पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेरे प्यारे एक बार ध्यान देना कि माता पिता का भी तो कुछ ना कुछ होगा आपके प्रति मनोकामना कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा क्या करेगा।
आपके जीवन में अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं या सुनते हैं संवर जाएंगे, लेकिन ध्यान देंगे तो अब क्या बताएं, बच्चे कहाँ से संवरेंगे जब माता पिता इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे। हमारा बच्चा का कमजोर स्कूल में पढ़ी, जो 4,000 फीस रही वही पढ़ी। संस्कार जब नहीं देंगे तो आपको जीवन भर दुख उठाना पड़ेगा। भगवान भगवान बन के अवतार लिए हैं राजा श्री राजा दशरथ के घर। सुबह में उठ के राम जी माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं, इसके बाद जो भी करना है करते हैं। इतना ही नहीं, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। इसके बाद माता पिता कह रहे हैं कि इनको भेजा जाए स्कूल, गुरु के घर जाएंगे तो कुछ वेद पुराण पढ़ लेंगे, अच्छा अच्छा बात जान जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा। तो इन्हें गुरु के घर भेजा जाए, स्कूल भेजा जाए, पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, 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 गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाके सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाके सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिनकी सांस चारों वेद हैं, वह भगवान आज अपने गुरु के घर पढ़ने जा रहे हैं, गुरु का सेवा कर रहे हैं, गुरु माता का सेवा कर रहे हैं। जो भी आज्ञा मिलता था करते थे राम जी, और बैठ के पढ़ते थे। बहुत थोड़े ही समय में भगवान को ज्ञान हो गया, सब विद्या प्राप्त कर लिए। गुरुदेव ने कहा राम बड़े जल्दी आपको सब विद्या प्राप्त हो गई। जिसका बालक पढ़ने में एकदम बेकार हो, पढ़ना नहीं चाह रहा हो, उसे यही एक चौपाई रटवा दीजिए। वह सोते जागते समय कम से कम 21 बार, अगर हो सके तो 101 बार, 108 बार पढ़े, चमत्कार हो जाएगा, बड़ा दिव्य ज्ञान हो जाएगा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्प काल विद्या सब आई। बस इसी चौपाई को रटवा दीजिए, वह पढ़ते रहेंगे ना तो कभी फेल नहीं होंगे, ज्ञान हो जाएगा। तो बड़े जल्दी राम जी आपको ज्ञान हो गया। कहें अच्छा। कवि गंग ने कहा अरे ज्ञान घटे ठग चोर की संगति, अध्यान घटे बीन धीरज लाए, सोच घटे कोई साधु की संगति, सोच घटे कोई साधु की संगति, रोग घटे कछु औषधि खाए, अप्रीति घटे परदेश बसे, अरु मान घटे नित ही नित जाए, गंग कहे न सुनो सहायक बर, पाप घटे हरि के गुण गाए, गंग कहे न सुनो सहायक बर, पाप घटे हरि के गुण गाए। अगर आपको ज्ञान चाहिए ना तो किसी अच्छे के पास बैठिए, ज्ञान हो जाएगा। वह कभी गलत रास्ता नहीं बताएगा।
और जब चोर और ठग के पास बैठेंगे तो वैसे ज्ञान होगा। एक महात्मा 2 तोता खरीद के लाए, एक साधु का तोता खरीद के लाए और एक चोर का तोता खरीद के लाए। अब दोनों तोता में देख लीजिए कितना बढ़िया अंतर है। जो महात्मा का तोता था वह सुबह सीताराम सीताराम करता था, और जो चोर का तोता था जब ये राम राम सुबह करता था तो चोर वाला तोता कहता था चुप रहो, सोता क्या कर, मत बोलो, सोने दो। कहे नहीं सीताराम हमको रटाया गया है, सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, हम सीताराम कहेंगे। कहे अगर बोलला तो अब तुम्हें गिरा के पीटो, चुप रहो, मत सीताराम सीताराम कहो। ये रतिया भजागता था चोरवा वाला जो तोतवा था, सुबह में सोता था। इसको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी और उसको प्रातः काल उठिए भगवान का नाम लीजिए, अरे तनी बोलाए सुगना तू सीता सीताराम, तनी बोलाए सुगना तू सीता सीताराम, तनी बोलाए सुगना तू सीता सीताराम, तनी बोलाए सुगना, अरे बोलाए सुगना तू सीता सीताराम, तनी बोलाए सुगना तू सीता सीताराम, तनी बोलाए सुगना तू सीता सीताराम, तनी बोलाए सुगना। ये भैया यहाँ जो लोग हैं सभी लोग मानव रूप में तोते का अवतार लिए हैं। परमात्मा सबको बोलने के लिए कह रहे हैं। कितना लोग सुनता था यही में आके, कितना लोग कहा थी बतावा बहनी तो आप पतोहिया ठीक से अब रहा है, लेकिन आए बहन बदमाशी करे ले चाय पानी ना दे थे, कहा थी का करी अब तनी छोटकी सेवा करे ले बड़की और बड़ा थे। तो हाल चाल बतियावे बदे ना ई सत्संग है, यहाँ भगवान का स्मरण करिए। कितनी बोलाए सुगना तू सीता सीताराम, तनी बोलाए सुगना तू, बोलिए भगवान का नाम लेना है। अरे सुगना का बोलिया लगले अनमोल, तनी बोलाए सुगना तू सीता सीताराम, तनी बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो जब समय आ जाए ना तो ये पाठशाला है, सुबह के समय कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहाने भी परेशानी है। जानते हैं भगवान का नाम कब लोग लेते हैं? जब करियाई में बतास पकड़ लेला, गोड़ 3 जगह से टेढ़ हो जाला, तब कहिए भगवान का बिगड़े हो हमार गोड़वा टेढ़ हो गया। अब का बताइए, अरे जिंदगी भर तो बेईमानी कैला, अब का करवा तो चौथे पन पकानन गई हूँ, लेकिन अब का बात है चौथे पन पकानल गई है। कितनों सांसत हुई मंदिरे तक भगवान का दर्शन करे ना आई है। आज का समय का है 5 मिनट की भजन, इसके बाद बाबा जी का समय है, आएंगे अपना कुछ कहेंगे। हमारा अनवरत यही 9 बजे तक चलेगा। जय दिन है, 1-2 दिन और जो समय है आप लोग आइए। आज का समय क्या है जानते हैं? नहीं जानते हैं, जान लीजिए यह समय बड़ा अमूल्य है। इस मानव के चोला का, मानव की उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ धोखा मिल जाए।